हेलो स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे हम प्रश्न क्रमांक 6 लेके आए हैं। प्रश्नावली 1.1 का व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। देखो भाज्य संख्याएं हैं या नहीं, जो संख्याएं दी हुई हैं वो भाज्य हैं या नहीं, हमें ये बताना है। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दिया है, जो सवाल दिया है उसे लिखेंगे हम। दिया है, क्या दिया है, देखो 7 × 11 × 13 + 13। अब ये जो संख्या दी हुई है ना, इनमें से हम पहले एक वाली को ए वाली हल करेंगे, फिर ओ वाली हल करेंगे, ठीक है। तो इसमें से हल करेंगे तो देखो कॉमन क्या आएगा, पहले ये बताओ आप, इसमें से कॉमन क्या आ सकता है, बताओ। देखो 13 एक जैसा दिख रहा है ना, तो इसमें से 13 कॉमन ले लो। 13 कॉमन लिया हमने तो क्या बचा, 7 बचा, 11 बचा और 1 बचा। 7 × 11 + 1, ठीक है। अब देखो 7 का 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 11 × 7 = 77। तो 13 और 77 में, सॉरी 77, ऐसे लिखो, देखो ऐसे लिखो, 77 + 1, ठीक है। अभी तो समझ में आएगा। देखो 13 × 78, 78 कैसे हुआ, इसको एक जोड़ के 78 हो गया, ठीक है। अब 78 हो गया। देखो चूँकि 13 क्या है, यहाँ पे एक गुणनखंड है, 13 एक गुणनखंड है, 13 क्या गुणनखंड है, इसलिए अतः, देखो अतः जो संख्या 13 × 78 आया है वो एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। देखो संख्या है, भाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं आपको ये पता है। देखो मैंने अभी एक पोस्ट किया है, शॉर्ट वीडियो डाली है, उसमें मैंने भाज्य, अभाज्य, सम, विषम, परमेय, अपरमेय सभी संख्याएं बताई हैं। देखो भाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, जिनमें 2 से भाग चला जाए, जैसे 4, 6, 8, 10 और 9 भी होती है भाज्य, 9 3 से विभाजित होती है, 12, 13 नहीं होगा, 15। देखो 13 नहीं होगा, 13 कैसी है, 13 एक अभाज्य संख्या है, परंतु उसके साथ जो 78 दी हुई है वो कैसी है, भाज्य संख्या है, ठीक है। अब देखो अतः, अब इसके बाद इसलिए, देखो अभी जो हमने सॉल्व किया था सवाल उसका ही तो ये आया है, तो ये वाली भी संख्या तो भाज्य होगी। देखो इसलिए है 7 × 11 × 13 + के 13 भी एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है, ठीक है भैया। देखो ये अपना अभी एक हुआ है, ए वाला हो गया, अभी ये वाला बचा है, इसे भी अपन हल करेंगे। तो देखो इसके लिए अभी क्या करेंगे, इसी प्रकार इसे भी सॉल्व करेंगे, इसी प्रकार। देखो क्या दिया है, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। अब इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं अपन, बताइए। इसमें से कॉमन लेंगे अपन 5, कितना लेंगे, 5, क्या बचेगा, देखो 5 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, तो क्या बचेगा, 7, 6, 4, 3, 2, 1, 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 कॉमन आ गया ना, तो 1 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए, अब 5 कॉमन आ गया, अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे अपन, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। यहाँ पे देखिए इनका मल्टीप्लाई करेंगे, इन सभी संख्याओं का, और 1 जोड़ेंगे उसमें। देखो तो 2 का 1, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 6 चौक 24, 24 छक्के 144, 144 का जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे अपना आएगा 1008 + 1, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, ठीक है। अभी इनको भी जोड़िए, यहाँ पे 1008 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1009। देखो ऐसा ही आ गया ना। अब यहाँ पे इधर ये 5 क्या है, 5 एक अभाज्य संख्या है और ये वाली भाज्य है, तो इसलिए देखिए यहाँ पे तो हल लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे चूँकि 5 एक गुणनखंड है, 5 एक गुणनखंड है, अतः 5 × 1009 एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है, ठीक है। अभी इसको देखिए, इधर एक भाज्य संख्या है, इसलिए देखो अगर ये वाली भाज्य संख्या है तो इसलिए जो ये संख्या दी हुई है ये भी तो भाज्य संख्या होगी। तो 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भी एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है, ठीक है। ये अपना सवाल हो गया 6 वाला, ठीक है। समझो इसे और नोट करो, कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करो, ठीक है।